देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो रहा है एकदम साफ भाषा में। किसी चालक से 6 मिनट तक 20 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आवेश की मात्रा की गणना करना है। क्या करना है तो आवेश की मात्रा का हमें गणना करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्या किया गया, सबसे पहले जो दिया जाता है उसको लिख लिया जाता है। देखिए हमें किसी चालक से 6 मिनट तक, अर्थात कि हमें टाइम का मान कितना दे दिया है, 6 मिनट दे दिया है। कितना दे दिया है, टाइम का मान हमारा दे दिया है 6 मिनट, ठीक है। और 20 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी चालक में। 20 एम्पीयर की धारा, क्योंकि एम्पीयर धारा कर रहा है तो हमारा किसका मान दिया है, आई का मान दिया है 20 एम्पीयर। आई जो है विद्युत धारा, जो आई जो है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है कितना होता है, एम्पीयर होता है। क्या होता है, एम्पीयर जो होता है किसका मात्रक होता है, एम्पीयर जो होता है मात्रक होता है इसका। तो विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पीयर हमारा होता है। और मैं पूछ रहा है कि आवेश की मात्रा की गणना करना है। देखिए इसे एक तो फॉर्मूला होता है, Q बराबर N इंटू ई बराबर आई इंटू टी, दोनों फॉर्मूला होता है। Q बराबर N या आई टी। N जो हो गया न्यूट्रॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया, और यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, तो हमें आवेश की मात्रा की गणना करना है, ठीक है। तो आवेश की मात्रा का गणना हम कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए हमें Q जो है क्या है, तो यह जो है आवेश की मात्रा है। क्या है, Q को हम जो आवेश की मात्रा में जिसे डिनोट करते हैं, आवेश की मात्रा को कैसे डिनोट करते हैं, तो Q से। क्योंकि Q बराबर आई इंटू टी भी फॉर्मूला होता है, अर्थात कि ये हो गया हमारा विद्युत धारा। क्या हो गया हमारा, अर्थात कि विद्युत धारा, विद्युत धारा और गुणे समय, विद्युत धारा और गुणे समय जो होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है कुल आवेश की कुल मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है, तो विद्युत धारा गुणे समय। क्योंकि हमें देखिए आवेश की मात्रा हमें क्यों ज्ञात करना है, तो चूंकि आई ऐसा विद्युत धारा का मान हमें कितना दिया है, 20 एम्पीयर दिया हुआ है, ठीक है। 20 एम्पीयर और टाइम, टाइम को मान मिनट में दिया हुआ है, मिनट में दिया है, अगर डायरेक्ट करिएगा तो गलती हो जाएगा। सबसे पहले मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो हमारा सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो टाइम का हमारा हो जाएगा कितना, तो 6 × 60 सेकेंड, 6 × 60 सेकेंड। क्यों हम बता रहे हैं आपको ऐसा, क्योंकि एम्पियर और गुणे सेकेंड से मिलकर ही कूलाम बनते हैं। क्या, दो कूलाम बनते हैं। कूलाम जो होता है आवेश का मात्रा, आवेश की मात्रा का मात्रा क्या है, तो कूलम है, ठीक है, गुलाम, ठीक है। देखिए यही एम्पियर और सेकंड मिलकर गुलाम बनता है, तो उसे कर देंगे तो एम्पियर और मिनट हो जाएगा, जो कि कतई गलत हो जाएगा एकदम 100%। अब देखिए अब मेरे से उत्तर मिलेगा तो 6×12 से 72, 72 में 2 और डबल जीरो हमारे यहाँ पर 72 जीरो एम्पियर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको आपको क्वेश्चन बैंक में दिया रहेगा क्या हमारा, 7200 गुलाम, या 7200 गुलाम हमारा करेक्ट आंसर दिया जाएगा। तो आवेश की मात्रा होगी हमारी कितना हो जाएगी, तो 7200 एम्पियर सेकेंड या 7200 गुलाम, क्योंकि एम्पियर को सेकेंड बराबर गुलाम होता है, जो आवेश का मात्रक है, आवेश की मात्रा का मात्रक है। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी चावल से 6 मिनट तक 20 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो हमें आवेश की मात्रा, क्योंकि टी का मान दे दिया है उसको सेकंड में बदल देंगे, आई का मान विद्युत धारा का मान दिया है हमारा 20 एम्पीयर, क्योंकि क्यू डॉट होता है आई को टी, क्यू बराबर आई का मान 20 दिया है, उसको सेकंड में बदल देंगे तो हमारा 6 × 60 हो जाएगा, अर्थात जो पूरा करिएगा तो हमारा 7200 एम्पीयर सेकंड हमारा करंट आंसर निकल कर आएगा।